अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद के लिए एक अहम शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है और किन नुकात के ऊपर इन दोनों जमातों का जो है वो इत्तेहाद होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई में आपने देखा पिछले 2-3 दिनों से अंदरूनी तौर पे जो है आपस में कुछ लीडरान की लड़ाइयाँ जारी हैं। उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शमदाना गुलजार ने कहा कि कुछ प्लांटेड लोग हैं पार्टी के अंदर, वो कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कल जो फैसला आया अदालत की तरफ से, उनका इद्दत में निकाह केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है। क्या 12 जुलाई को इमरान खान की रिहाई होने जा रही है या नहीं होने जा रही, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से। आपने देखा होगा कि बारहा जो पीटीआई की जो कमेटी है, सियासी कमेटी, उसकी मुलाकात मौलाना फजल रहमान के साथ हुई है और मुख्तलिफ मीटिंग्स में बाकायदा जो है वो एलामिया भी जारी किया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा कि दोनों जमातें मिल के हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक तहरीक चलाएंगे। लेकिन अभी तक हमने उस पर कोई पेशरफ नहीं देखी। फिर हमने ये भी देखा कि मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की। उसके फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बात की, मुलाकात की है। मोहसिन नकवी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो फ्रंट मैन हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मौलाना फजल रहमान से वो जाके मिले हैं। उन्होंने क्या बातें की, ये तो अभी तक कोई सामने नहीं आ सका, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अभी तक जो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हमने देखा था कि एक इत्तेहाद में ज़ोर शोर था कि ये शायद ईद के बाद कोई तहरीक चलाएंगे। इस पे कोई पेशरफ नहीं हुई। अभी जो मेरे कुछ ज़राए हैं उनसे बात हुई, जो JUIFA के अंदर उनसे बात हुई, तो मेरी ये भी कंफर्म हुआ कि पीटीआई की जो सियासी कमेटी है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, दूसरे कुछ तीन चार और अरकान हैं। ये जो इनकी मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान ने उनसे उनके सामने एक शर्त रख दी है और वो शर्त ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीटीआई की तरफ से उनको रिटन जो है एक वो दिया जाए बतौर गारंटी के तौर पे कि जो भी इन आपस में इत्तेहाद या इल्हाक होगा उसकी कोई रिटन गारंटी दी जाए। और चार नुकात के ऊपर ये दोनों जमातें जो हैं वो मिल के आपस में इनका जो इत्तेहाद होगा वो चार नुकात को लेके होगा, जिसमें ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ जो एक तहरीक है, जो इलेक्शंस में जो धांधली के हवाले से वो उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिर जो दीगर 3-4 और मामलात हैं उसमें ख़ास तौर पे ये जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्म इस्तेहकाम है, इस हवाले से भी एक मुश्तरका तौर पे लाए अमल अख्तियार करने के हवाले से। तो ये जो 4 नुकात हैं, इसके ऊपर इनका आपस में एक वो हो रहा है, लेकिन उसमें जो ज़मानत के तौर पे वो कहते हैं रिटन एक गारंटी दी जाए मौलाना फजल रहमान की तरफ से, पीटीआई को ये कहा गया है। अब देखा ये जाएगा कि जो पीटीआई की सियासी कमेटी है वो इमरान खान के साथ मुलाकात करके क्या इमरान खान इसके हवाले से कोई रजामंदी जाहिर करते हैं पीटीआई की तरफ से कि वो मौलाना फजल रहमान को एक ज़मानत के तौर पे या गारंटी के तौर पे रिटर्न एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में इल्हाक का। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक उनमें ट्रस्ट डेफिसिट है इमरान खान के हवाले से, जिस तरह उनके खिलाफ माजी में किया गया, जिस तरह उनको रिडिक्यूल किया गया, जलसों में उनको जो मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाता था, तो उसके बावजूद अभी तक दोनों के शायद जो गोल्स हैं वो मुश्तरका हो सकते हैं, लेकिन दोनों की आपस में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की तरफ से, वो मुकम्मल तौर पे अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। यही वजह है कि मेरे ज़राए कहते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से पीटीआई से एक रिटन गारंटी के तौर पे वो मांग लिया है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जो उनकी अपनी एक मजलिस आमला है उसके सामने भी ये तमाम तर जो मामलात हैं रखेंगे और उसकी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। बहरहाल इसके ऊपर जो भी कोई आगे अपडेट आएगी वो उस पे भी आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं पीटीआई के जो अंदरूनी आपस में इख्तलाफात हैं वो अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं। हमने देखा है कि जो उमर अयूब हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल,
उन्होंने कल बाकायदा तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से, लेकिन वो पीटीआई की तरफ से नामज़द करदा लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में। उसके साथ साथ हमने देखा कि शंदाना गुलजार जो हैं पीटीआई की, उन्होंने कुछ दिन पहले ये इल्ज़ामात लगाए कि पीटीआई के अंदर कोर कमेटी में और सियासी कमेटीज़ में जो है वो प्लांटेड लोग हैं। इनका मकसद जो है वो इमरान खान को बाहर लाना नहीं है, बल्कि कुछ और है, अज़ाइम है। और फिर हमने देखा जो शहरयार अफरीदी की तरफ से मुस्तफ़ी होने के हवाले से खबरें चलती रही। फिर ये भी एक खबर गर्दिश कर रही थी कि 21 लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ी हो सकते हैं पीटीआई के अंदर से। फिर कुछ मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। अब जो है, जो मेरी इत्तलात हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी था पीटीआई के अंदर, जो लोग प्लांट किए गए थे, अब वो उनका बाकायदा तौर पे काम जारी हो चुका है। पीटीआई के अंदर जो है अंदरूनी तौर पे इंतशार बाकायदा तौर पे अब सामने आना शुरू हो गया है, हमने देखा है। और ये उसी की ही एक कड़ी है जो उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया है। और फिर हमने कल देखा कि जो अदालत के बाहर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बाकायदा उमर अयूब के खिलाफ भी नारेबाजी की जब ये उनकी इमरान खान की जो सज़ा मअतली की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हुई है उसके बाद, क्योंकि उमर अयूब ने नारेबाजी से और उससे उनको रोका था वर्कर्स को, जिसके बाद वो मुश्तइल हो गए। तो अब जो मेरी इतलात हैं कि ये प्लान जो था इस्टेब्लिशमेंट का शुरू से ही इन प्लेस था, और पीटीआई के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि प्लांटेड लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लांट किए गए थे। और ये जो शंदाना गुलजार हैं उसकी तरफ से राइटली पॉइंट आउट किया गया था कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते इमरान खान जो है वो बाहर आएँ। इसमें मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। जब ये तमाम तर जो पीटीआई के रहनुमा थे, उनकी पकड़-सकड़ जारी थी, तो उस टाइम कुछ लोगों को जब पकड़ा जाता था, जो मकामी पुलिस थी, उसको वो जब भी पकड़ने जाती थी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ कारिंदे हैं, उनसे भी राब्ते में रहते थे। और इस हवाले से जब ये शिबली फ़राज का नाम आया था कि इसको पकड़ना है या नहीं पकड़ना, तो उस पे जो है वो उनको कहा गया था कि इसको नहीं पकड़ना। तो आपने देखा कि शिबली फ़राज जो थे वो काफ़ी अरसा रूपोश रहे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, ना ही इस सिलसिले में उनके खिलाफ कोई इस तरह की बाकायदा कोई केसेस वगैरह दर्ज किए गए थे। लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही कुछ मामलात सेटल डाउन हुए, उसके बाद शिबली फ़राज जो हैं वो बिल्कुल सामने आ गए, और फिर की रोल उनको पार्टी के अंदर भी मिला। वो मुज़ाकरात की हर कमेटी में होते हैं। और इस हवाले से फिर हमने ये भी देखा कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे कल एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक ये शिबली फ़राज को नहीं हटाया जाता, तब तक जो है इमरान खान के खिलाफ जो एक तहरीक है वो बाकायदा तौर पे एक फ़ाल तहरीक नहीं चलाई जा सकती। ये इसको हटाया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की एक फ़ाल तरीके से ना सिर्फ तहरीक चलाई जा सकती है, बल्कि वो भी दोबारा से वो फ़ाल किरदार अदा करेंगे। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लांटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी है वो अब एक्टिवली जो है वो काम कर रहा है, और हमने देखा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो पीटीआई के अंदर अंदरूनी तौर पे इंतशार और इख्तलाफात सामने आएंगे। और ये जो पार्टी की तोड़ फोड़ का जो एक वो है, वो बाकायदा तौर पे उसका आगाज़ हो चुका है। अब इस पे कोई जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो भी आपको ज़रूर बताता चलूँगा। बात कर लेते हैं प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्सा है उस हवाले से कि इमरान खान की कल जो सज़ा मुअत्तल हुई है, उस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए। कुछ एक साइड का ये ख़्याल है कि ये केस सिरे से बनता ही नहीं था, ये पॉलिटिसाइज़ किया गया, एक ज़ाती नौइयत का जो मामला था इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान, उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया है। और दूसरी साइड का है कि ये इस तरह की जितने भी सेलिब्रिटीज़ हों, सियासतदान हों, उनके इस तरह के जो मामलात हैं, वो ना सिर्फ मीडिया की ज़ीनत बनते हैं, बल्कि इस तरह के जो मुख्तलिफ सियासतदानों को केसेस का भी सामना करना पड़ा। और ये इमरान खान कोई फ़र्द वाहिद या पहले ऐसे शख्स नहीं है सियासतदान जिनके खिलाफ कोई इस तरह के केसेस किए गए हों। फिर सवाल ये भी उठा कि क्या ये जो इनकी अपील है इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली के हवाले से, जो कि बाकायदा 2 जुलाई से इसका आगाज़ होगा और 12 जुलाई तक एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि उसका फ़ैसला हो जाएगा। अभी तक लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इमरान खान की जो अपील है उसको मंज़ूर करते हुए इनकी जो सज़ा है वो बहाल कर दी जाएगी, सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी।
मेरा अपना जो ज़ाती तौर पे ख़्याल है, अगर फ़ैसला पढ़ें आप जो जज कुदरतुल्लाह का था, उसमें जो जज कुदरतुल्लाह ने ख़ास तौर पे जो कुरानी हवाले दिए हैं 3 आयत के सूरह बकरा के और 2 सूरह बकरा के आयत के हवाले और 1 सूरह तलाक का जो आयत के हवाले से, जिसमें बाकायदा तौर पे इद्दत के हवाले से कुरान मजीद से अहकामात अल्लाह ताला ने जारी किए हैं कि औरत को जो इद्दत के हवाले से कितना ड्यूरेशन, कितना पीरियड के 3 मेंस्ट्रुअल जो पीरियड हैं, वो गुज़ारने के बाद जो है एक औरत आगे वो कर सकती है। तो उसपे फिर ना सिर्फ़ जज कुदरतुल्लाह ने ये और उसके साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था उसका भी रेफ़रेंस दिया जो अल्लादाद वर्सेस मुख्तार का था 1992 की एक जजमेंट थी जिसमें 39 दिन इद्दत का वो किया गया था, बताया गया था। पीटीआई की जो रिलायंस थी टोटल वो इसी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की जो रोशनी में थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत की जो मुद्दत है वो 39 दिन मुकर्रर कर दी थी इस फैसले के तहत। उसको भी जो जज कुदरतुल्लाह थे उन्होंने रिजेक्ट, ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि उसकी रीजंस भी दी उसी फैसले में से ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से ही, कि ये जो 39 दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बयान किया है ये हर एक औरत के ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ होता है। और कुरान मजीद की जो आयात की रोशनी में ये जो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड हैं वो तो 90 डेज़ वाला जो इद्दत की मुद्दत है वो उस हवाले से वो किया जाएगा। तो ये अगर जज का फैसला देखा जाए कुदरतुल्लाह का, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन पुरानी आयात और उसके जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में किसी इस तरह के जो फैसले हैं उसको टर्न डाउन करने में या फिर जो इसकी सज़ा को ख़त्म करने के हवाले से। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा जो अपील का फ़ैसला तो जो भी होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा किसी भी जज के लिए ये उसको पुरानी जो अहकामात हैं उनके खिलाफ जाते हुए कोई फ़ैसला देना इस तरह का, अनलेस कोई वो फतवा पीटीआई लेके आ जाए किसी अ, बड़े मुफ्ती से और उसमें जो है कोई इद्दत के हवाले से वो इस तरह का कोई लीनिएंट व्यू ले लें तो वो एक डिफरेंट बात है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होगा इस फैसले को ख़त्म करना और उसके खिलाफ जो है वो इमरान खान का जो इस फैसले के खिलाफ इसको अपील को जो है वो रिजेक्ट कर देना। तो मेरा ख़्याल है कि ये इमरान खान का जो 12 जुलाई का भी जो फ़ैसला होगा वो कल वाले फ़ैसले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर ये मुकदमा तैयार किया गया था इमरान खान के खिलाफ। इसके ऊपर जो भी 12 जुलाई को कोई होगा वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।